वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको रूबिक्स क्यूब की कुछ फिंगर ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू सॉल्व अ रूबिक्स क्यूब फास्टर विद द फिंगर ट्रिक्स। तो सबसे पहले ट्रिक ये है कि बिगनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे रीग्रिप करके ऐसे यूज़ करते हैं हमेशा एल्गोरिदम्स। मैंने देखा है अपने दोस्तों को भी, जब मैं सिखा चुका हूँ क्यूब, वो हमेशा पहले ऐसे करते हैं फिर या फिर यू ऐसे टर्न करते हैं फिर ऐसे। ठीक है, तो आर प्राइम काफ़ी यूज़ होता है और मैं उसके लिए क्या बताना चाहूँगा उनको कि जब वो ऐसे या फिर ऐसे मूव भी करते हैं आर को, तो यू को ऐसे ना टर्न करें, बल्कि ये वाली फिंगर या फिर इस फिंगर को हम ऐसे टर्न कर सकते हैं। देखा आपने? अब मैं दोबारा दिखाता हूँ। ऐसे, फिर इस फिंगर से ऐसे टर्न किया, ये ऐसे, और इस फिंगर को यूज़ करके हमने उधर टर्न किया। ये काफ़ी इजी भी है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। ऐसे ऐसे करने के बजाय ये ऐसे बहुत इजी और सही तरीका है। तो अगली ट्रिक है यू मूव्स के लिए। जब जैसे कई बार आप करते हैं, ये वाला मैंने तो बता दिया कि आप एक बार ऐसे यू मूव कर रहे हैं, कई बार आपको एल्गोरिदम्स में 2 बार ही यू मूव करना पड़ता है। तो बिगनर्स या फिर स्लो इसका तरीका कैसे है, वो ऐसे एक बार ऐसे 2 यू टर्न्स करेंगे। पर इसके लिए अच्छा तरीका क्या है, आप ये और ये फर्स्ट 2 फिंगर्स अपनी यूज़ करें। पहले ये, फिर मिडिल फिंगर, ऐसे ऐसे। आप देख रहे हैं कि पहले मैं फर्स्ट फिंगर को टर्न करता हूँ, फिर सेकंड फिंगर आती है मेरी। इसी तरीके से आप यू टू मूव्स ईजीली और तेज़ तरीके से कर सकते हैं, बजाय कि आपको एक फिंगर के। ठीक है, अब मैं इसको आप एल्गोरिदम में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये OLL की एल्गोरिदम है। फास्टर कैसे दिखेगी मैं वो दिखाता हूँ आपको। ऐसे यू मूव्स करने का एक और भी तरीका है, ऐसे डबल ऐसे अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऐसे और ऐसे, इसी फिंगर को यहाँ तक लाए और एक और बार पुश कर दिया। ये थोड़ा आपको मुश्किल भी लग सकता है, पर ये एक और ट्रिक है जिससे आप यू मूव्स कर सकते हैं। ये भी मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ। कर सकते हैं यहाँ इस लेफ्ट फिंगर से भी आप इसको ऐसे पुश कर सकते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा आप ये वाला ट्रिक सीख लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो भी किसी सिचुएशन में यूज़ हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो अगली ट्रिक है डी मूव्स के लिए। तो डी मूव्स काफ़ी लोग करते होंगे, ऐसे टर्न करेंगे, ऐसे रीग्रिप करके पूरा, बल्कि हमें ऐसे ही रहना चाहिए, रीग्रिप ना करना चाहिए। उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, अपनी रिंग फिंगर्स दोनों हाथों की वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे ये वाली रिंग फिंगर में इसको ऐसे, आप देख सकते हैं मैं ऐसे पुश करूँगा, आप ऐसे कर सकते हैं टर्न। और इस साइड से भी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आप ऐसे पुश करेंगे। ये आपको इससे तो काफ़ी बेटर ट्रिक है, बजाय कि आप ऐसे ऐसे टर्न करें। सिंगल मूव के लिए आप एक रिंग फिंगर से ही आप टर्न कर सकते हैं। अगर आपको D2 करना है तो रिंग फिंगर और मिडल फिंगर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये फिंगर और ये रिंग फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूजली ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर यूज़ करता हूँ। वो कैसे, पहले रिंग फिंगर फिर मिडल फिंगर। ठीक है, ऐसे ऐसे करने के लिए। अब मैं इसको एक एल्गोरिदम यूज़ करके दिखाता हूँ। फास्टर विल लुक लाइक दिस। ये हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है एफ मूव्स के लिए। एफ मूव्स को आप ऐसे यूज़ करते होंगे, क्या पता। उसके लिए क्या ट्रिक है, आप ये थंब यूज़ करके इसको ऐसे नीचे को पुश कर सकते हैं। एफ मूव और एफ प्राइम करना, तो यही थंब आप ये याद रखें कि आप ये कोई ना कोई फिंगर आप मिडल लेयर और इसके बॉटम में ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप कई बार एफ मूव करेंगे तब ये दोनों मूव लेयर्स इकट्ठी मूव हो जाती हैं। इसलिए आप यहाँ पे फिंगर ज़रूर रखें और फिर मूव करें ये वाला, ऐसे देखें ये वाला। ठीक है, ये एफ प्राइम मूव ऐसे आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, एफ मूव ऐसे, और एफ प्राइम मूव
इस तरीके से। एक और तरीका है, कई आप ये दोनों फिंगर्स को ऐसे रख के भी ऐसे टर्न कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और कई बार आप की पोजीशन ऐसी होती है कि आप ऐसे नहीं कर पाते थंब से, आप ये फिंगर से भी ऐसे पुश कर सकते हैं, जैसे कि ये एल्गोरिदम। इसको मैंने उधर को ऐसे पुश किया और यहाँ पे ऐसे 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 ये थंब से मैंने ऊपर किया था, ठीक है। अब मैं इसको एक बार फास्ट करके दिखाता हूँ। तो बढ़ते हैं अब अगले केस की तरफ। अब सबसे कॉमन मूव का मैं एडवांस मेथड थोड़ा और बताता हूँ। आर प्राइम आपको पता ही होगा, ये एल्गोरिदम। इसको हम कैसे कर सकते हैं, बजाय कि ऐसे रीग्रिप करने के बजाय हम कर सकते हैं ऐसे, या तो हम इस हैंड से ऐसे पुश कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे जाके ऐसे पुश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये ऊपर किया और ये वाली फिंगर को मैंने ऐसे पुश किया। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर ये करें सीखेंगे तो आपका बहुत टाइम सेव होएगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये ट्रिक आ जाएगी और आप भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड के लिए भी ऐसे ही है। लेफ़्ट साइड के लिए मैं ये वाला नहीं यूज़ करता, लेफ़्ट साइड के लिए मैं ये फिंगर से ही यूज़ करता हूँ। आप देख रहे हैं, रीग्रिप करना क्यूबिंग में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए आप रीग्रिप कम से कम करें अपने सॉल्व में। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अब आज की लास्ट ट्रिक पे, जो कि है एम मूव्स के लिए। एम मूव्स भी अगर आप जब एडवांस मेथड सीखेंगे तो बहुत कॉमनली यूज़ होने लग जाते हैं कई एल्गोरिदम्स में। तो एम मूव कैसे करेंगे, मैं रिंग फिंगर और ये मिडिल फिंगर यूज़ करता हूँ। ऐसे हम एम प्राइम ऐसे मूव करेंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे आगे पुश करेंगे, ठीक है। और एम प्राइम मैंने आपको दिखा दिया। एम मूव होता है पीछे को टर्न करना, तो इसको पीछे को टर्न करना, तो वो करना बहुत मुश्किल होता है कि आप इधर से पिछली तरफ टर्न करें, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आसान तरीका क्या एम मूव करने का, वाइड आर प्राइम आर ऐसे कर सकते हैं। पहले आपने पूरी लेयर रोटेट कर दी, एम मूव वहाँ पे रोटेट हो गया। अब आर को वापस ले आइए, बाकी दोनों सेम रहेंगे, बस एम मिडल लेयर रोटेट हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ M2 कैसे यूज़ करना है। M2 को भी वैसे ही करेंगे। पहले मैं करता हूँ रिंग फिंगर, फिर मिडल फिंगर, ऐसे 1 2 1 2। समझे। अब मैं इसके लिए एक एल्गोरिदम करके आता हूँ, ऐसे होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब फास्टर विद द रूबिक्स क्यूब फिंगर ट्रिक्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।